भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल रिसेशन के इस दौर में जिस तरह से भारत ने अपनी साख बनाई है, पूरी दुनिया अब हमें उम्मीद के तौर पर देख रही है। अमृतकाल का पहला बजट यानी कि बजट 2023, ये बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये विजन डॉक्यूमेंट है कि हम नंबर 5 से नंबर 1 पर कैसे पहुंचेंगे। 2023 का बजट मिडिल क्लास से लेकर हर वंचित तबके का बजट है, जिसको साथ मिलाकर सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा हो सकता है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। 2023 का बजट दरअसल विकास का बजट है। इस बजट की खास बात है नागरिकों को, विशेषकर युवाओं के लिए अवसर, रोजगार और विकास और देश में स्वरोजगार के अनुकूल माहौल और संसाधन देकर आत्मनिर्भर भारत बनाना। इस बजट में सरकार ने वंचित तबकों, चाहे वो महिलाएं हों या युवा या फिर ट्राइबल और पिछड़ा वर्ग या मिडिल क्लास, इन सब का खास ख्याल रखा है। इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। सबसे बड़ी धनराशि जिसे सेक्टर में दी गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश के डेवलपमेंट का सबसे पहला मानक होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ रुपए लगाने का ऐलान किया है। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और एरो वाटर पैड को रेनोवेशन। इसके साथ ही रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा 2,40,000 करोड़ का बजट रखा गया है। शहरी विकास के लिए अब सस्टेनेबल सिटीज नया मंत्र है। पीएम आवास योजना के लिए भी 79 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला ये पैसा नई परियोजनाओं के साथ आएगा, जिससे न केवल विकास को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब नंबर आता है आम लोगों का। बजट में बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए है, जो बढ़ती महंगाई और टैक्स के बीच में पिस रहा था। अब नए बजट के बाद 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और इससे ज्यादा इनकम होने पर भी टैक्स रेट कम हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ अब नौकरी पेशा और पेंशनर्स को भी मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है। छोटे बिजनेसमैन का ख्याल करते हुए एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स का भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमईज को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स को छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आप स्टार्टअप चलाते हैं, घाटे में हैं, तो उसे 7 की जगह 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन घोषणाओं से न केवल नौकरी पेशा और पेंशन पाने वाले लोगों का फायदा होगा, बल्कि जब इन लोगों के पास पैसा होगा तो क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, यानी मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, जिसका फायदा छोटे बिजनेसमैन को भी होगा। महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। महिलाओं की छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र लॉन्च किया है, जिसमें 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं और 7.5% की ब्याज दर से फायदा मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार देश भर के 81 लाख स्व सहायता समूहों के जरिए 9 करोड़ महिलाओं की मदद करेगी। महिला किसानों के लिए भी 54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, इन सब योजनाओं में भी आधी भागीदारी महिलाओं की है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई घोषणाएं की है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। रीडिंग हैबिट प्रमोट करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। एनजीओ की मदद से जिला और पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना होगी। कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च, जिसमें नई तकनीकी शामिल की जाएगी। ट्राइबल एरिया के 700 एकलव्य विद्यालयों में 38,000 टीचर्स की भर्ती होगी। यानी कि अमृतकाल का ये बजट युवाओं और महिलाओं को
स्किल्ड और आत्मनिर्भर बनाएगा। 66% शेयर की एग्रीकल्चर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार एग्रीकल्चर का भी मॉडर्नाइजेशन चाहती है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाई जा सके। सरकार कृषि स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल एक्सीलरेटर फंड बनाने जा रही है, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्नश्री योजना, हॉर्टिकल्चर के लिए 2200 करोड़, मछली पालन पशुपालन के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश। इस क्षेत्र के लोगों को क्रेडिट कार्ड और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक मंडियों कमेटियों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा सीधे किसानों के खातों में जाएगा। सरकार का ये बजट ग्रीन इकोनॉमी के विजन के चलते भी खास है। ग्रीन इकोनॉमी मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें खास है पीएम प्रमाण योजना, गोवर्धन योजना, मिष्टी। इसके अलावा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि हम उपभोग के साथ साथ प्रकृति को संरक्षित भी रख पाए। इन सारी अहम बातों के अलावा बजट में गरीबों से और कमजोर वर्ग के विकास का भी ध्यान रखा गया है। सरकार की योजनाओं का फायदा सिस्टम के लास्ट पर्सन तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ स्पेशल हो। बजट में सरकार ने कई अनाउंसमेंट किए हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन बनाया जाएगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। जेल में बद गरीब जो जमानत राशि देने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद सरकार करेगी। साल 2023 का बजट आने से पहले कयास लगाया जा रहा था कि ये चुनावी बजट होगा, जिसमें लोन माफी और फ्री सुविधाएं जैसे लोक लुभावन बातें होंगी। लेकिन कयासों के उलट एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया है कि चुनावी फायदे से कहीं बढ़कर है देश का फायदा।